हम लोग 17वीं क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यह 82वीं बीपीएससी में पूछा गया है। 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी 10वां मंडल। इसका आंसर होगा सी 9वां मंडल। ठीक है, देख लीजिए 9वां मंडल होगा। अब हम लोग आते हैं 18वां क्वेश्चन की ओर। हेनसेन की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पाद के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। यह 41वीं बीपीएससी में पूछी गई है। वाराणसी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र और डी कांची। इसका आंसर होगा बी मथुरा। ठीक है, अब हम लोग 19वीं क्वेश्चन की ओर आते हैं। बोगास का महत्वपूर्ण इसलिए है, बोगास कोई का महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह 39वीं बीपीएससी में पूछा गया है। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया में तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। डी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि बोगस कोई का महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसका वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिला है। ये आंसर इसका करेक्ट होगा। अब हम लोग आते हैं 20वीं क्वेश्चन की ओर। किस अभिलेख से यह साबित हुआ है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जुनगढ़ अभिलेख और डी अशोक का सोपारा अभिलेख। तो इसका आंसर होगा सी रुद्रदामन का जुनगढ़ अभिलेख। अब हम लोग आते हैं 21वीं क्वेश्चन की ओर। केवल यह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया था 39वीं बीपीएससी में पूछा गया था। मस्की का लघु स्तंभ, बी रमनदेय स्तंभ, सी के स्तंभ, डी भ्राऊ स्तंभ। तो इसका आंसर होगा डी भ्राभु स्तंभ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 22वीं क्वेश्चन की ओर। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। यह 49वीं बीपीएससी में पूछा गया है। संगम साहित्य, बी मलिंद पनो, सी जातक कहानियाँ, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा मिलिंद पनो। तो हम 23वीं क्वेश्चन की बात हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से किया गया है? केन, बी मुंडुक, सी कौशिकी, डी ऐतरेय। तो इसका आंसर होगा बी मुंडुक, मुंडक। तो हम लोग 24वीं क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? मेघदूतम, बी कुमार संभवम, उत्तरम चैत्रम, डी ऋतुसंहारम। तो इसका आंसर होगा सी उत्तररामम चैत्रम। अब हम लोग आते हैं 25वीं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण, बी गोपथ ब्राह्मण, सी शतपथ ब्राह्मण और डी तैतीय ब्राह्मण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, 26वीं क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर किंगडम, बी जॉन मार्शल, सी मॉर्टिमर व्हीलर और डी जेम्स प्रिंस्प। तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अब आते हैं 27वीं क्वेश्चन की ओर। अभिलेख में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनर के रूप में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त,
डी हर्षवर्धन। तो इसका आंसर होगा बी अशोक।